Hi guys, I'm Ayushi, your legal mentor, and welcome to Law Digest. I'm here to speak about the journey of this channel, our channel rather, and किस तरह से we've grown to 100k subscribers, थोड़ा सा extra ज्ञान मेरी तरफ से, and also the object of this video is not to gloat about my success, rather I want to express my gratitude एंड माई थैंक्स टूवर्ड्स ऑल ऑफ़ यू बिकॉज आपका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू हेल्प मी बिल्ड दिस कम्युनिटी ऑफ दिस 100k पीपल एंड चाहे वीडियोस मैं डाल रही हूँ, कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आपकी तरफ से भी एफर्ट रहा है. देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट दैट एफर्ट इन द सेंस दैट आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स करे हैं, बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट और इंस्पायर किया है. इंस्पिरेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ, आई एम द टीचर हियर, बट एट द सेम टाइम यू गाइज हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट एट सर्टेन प्लेसेस. बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड बहुत ऐसी बातें लिखते हैं जो मेरे को भी इंस्पायर करती हैं. एंड फर्दर यू गाइज also tell me and pressurize me that what is the video that I should be making, जिसकी शायद सब लोगों को नीड होती है. एंड it keeps me on my toes. फर्दर जो भी जिस तरह से भी आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई हैव सीन पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, आई डू सी. एंड आप लोगों ने वीडियोस को शेयर भी किया है with other people and it has helped in the growth of this channel. Now speaking of this channel, I started this channel in July 2019. उस टाइम पे मैंने अपना जॉब से रिज़ाइन किया था एंड आई हैड अ फ्यू आइडियाज़ इन माई माइंड. बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही थी. ये चैनल मैंने इस ऑब्जेक्ट से खोला था, मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये था कि प्रॉब्ली मैं LLM या जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ एंड इफ़ आई एम टीचिंग एट द सेम टाइम सो आई विल बी इन टच विद माई कॉन्सेप्ट्स. वो आज तक हुआ नहीं है बिकॉज my focus has been somewhere else. And I remember my boss used to keep telling me कि जो मेरे former employer थे वो मेरे को बोलते रहते थे कि LLM क्यों करना है तुम्हें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है. अच्छा खासा you are into practice, you are good at all these things, focus on that rather than getting into these studies and all these things. So बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही थी. एंड जब कोविड आया 2020 आई थिंक वॉज द टाइम जब मैं थोड़ा रेगुलर हो गई विद द वीडियोज़. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक ऑल्सो. बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल ही रही थी. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको इंडिविजुअली किस चीज़ में मज़ा आ रहा है. what is the thing that you're liking. there'll be many people around you to give that free advice to tell you कि नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम्हें तो वो करना चाहिए. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स कि आपको इंडिविजुअली अपने बारे में क्या लगता है, खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप खुद क्या करना चाहते हो, आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है. आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि हम ये ऑप्शन चूज़ कर लें, ये कैसा है, ये ऑप्शन चूज़ कर लें, ये कैसा है. बट I can just tell you the technicalities of it, but at the end of the day you are the right person to decide कि आपको eventually what do you want out of life. Now I am a sort of a person, I am not scared of hard work at all. I can sit at one place for 16 hours लगातार. I can sit and I can do work if I'm enjoying that work. That is the condition. The work should be such that I enjoy and it has not been forced upon me. सो आई सीन पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने एम्बिशियस होते हैं. आई वोंट से दैट्स अ बैड थिंग. मैं भी एक एक्सटेंड तक एम्बिशियस हूँ, बट देन बहुत से कंपेटिटिव लोग हैं, बहुत से लोगों के ऐसे ओवर अचीवर टाइप वाले टारगेट्स होते हैं. एंड आई सीन कि किस तरह से लोग दे वेरी कॉम्पिटिटिव एंड दे विल कंपेयर कि कौन किस चीज़ में क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है. आई सीन सच पीपल. बट एंड इंटरेस्टिंगली मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स आए हैं कि टीच विद अस, पार्टनर विद अस, ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐप बनाएंगे एंड इतने आवर्स के लिए पढ़ा लीजिए. एक तो ये आवर्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता. आई थिंक इफ़ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू दैट आवरली सिस्टम ना, यू आर
killing your creativity and productivity that very moment. I've seen many students also asking कि हम कितने घंटे पढ़ें, कितना हम बैठे, 1 घंटे कितनी सिटिंग लगाएं. तो आई थिंक वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे बीइंग प्रोडक्टिव इज़ वॉट मैटर्स, एंड that's the main thing that I keep on my mind कि चाहे मैंने पूरे दिन में कुछ नहीं किया हो, बट इफ़ यू नो आई शॉट 2 videos और आई हैव मेड 1 brilliant draft, then I have had my day. मुझे I feel personally satisfied in all of that. And you know, if I pull a few strings today, I can probably get into top law firms. But at the same time, मैंने ऐसा फील किया है, now this is my personal opinion, I felt कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रोडक्टिव से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं. एंड वो आई जस्ट कैनॉट एंटर दैट अरीना. कुछ लॉ फॉर्म्स में मैंने देखा है बहुत हाई लेवल पॉलिटिक्स भी चलता है, एंड आई एम a person who's totally not into all of that. And especially after COVID, I am like in my zen mode. आपने शायद देखा होगा मैं कुछ वीडियोस ऐसे डाल रही हूँ, एंड जहाँ पर थोड़ा सा मेरा वो स्पिरिचुअल साइड भी बाहर आ रहा है. एंड आई रियलाइज दिस आफ्टर कोविड दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो, that at the end of the day you are functioning with your peace of mind. You have that autonomy to decide what do you want to do in life. I think that's what matters the most. अगर यू नो इट रियली डजेंट मैटर कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, या आपके घर में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, या आपका घर कितना बड़ा है, बिकॉज सैडली दैट इज़ द बैरोमीटर फॉर पीपल टू कंपेयर. पर सबसे ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, किस तरह से फंक्शन कर रहे हो, मेंटली आपके पास पीस है या नहीं. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट ऑटोनॉमी ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स, दैट वट एवर आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, दीज आर माई डिसीजंस एंड आई एम हैप्पी विद इट. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है. एंड शायद कोविड ने लोगों को ये सिखाया भी है. अगर मैं यहाँ पर अपना एस्ट्रोलॉजी वाला ज्ञान लाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सैटर्न ट्रांजिट हुआ 2.5 साल के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था टू यू नो आस्क एवरीवन टू स्टॉप and look around that what are we guys doing with our lives, how precious our lives are. Your accumulated wealth does not matter until and unless you're healthy physically, mentally, emotionally. ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, and these are the things you know that are counted at the end of the day, because body and soul separate. ये जो concept चलता आ रहा है ये separate हैं. At the end of the day यही एक चीज़ यही मैटर करेगी दैट आपने इवेंचुअली डिड यू लिव योर लाइफ और नॉट. आई थिंक मैं इस पॉलिसी को रिगरसली फॉलो करना चाहूँगी. वी डू गेट डिविएटेड एट टाइम्स, बट ये जो वो 2.5 साल का टाइम पीरियड सबकी लाइफ में रहा है, आई थिंक दिस फॉर मी द बिगेस्ट लर्निंग हैज़ बीन की दैट यू हैव टू लिव योर लाइफ ईच डे एंड नॉट टेक ईच डे एट अ टाइम. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये मैं बहुत ही एक फिलोसफिकल बात यहाँ पर कर रही हूँ कि आप हर दिन को झेल नहीं रहे हो, आप हर दिन को जी रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस कि आप ऐसा करो. एंड यू हैव दो स्ट्रिंग्स ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू नो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर अभी आप लॉ के बारे में सोच रहे हो कि आपको इसमें करियर बनाना है या नहीं, मैं यही कहूँगी कि पहले ये देखो कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं. शुरू में मैंने आई थिंक कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है कि इनिशियली मेरा लॉ करने का कोई प्लान नहीं था. आई वॉज रादर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ द रैट रेस दैट आई वॉज इनटू. कि बीकॉम ऑनर्स किया है SRCC से, अब MBA करना है. दैट वॉज द रैट रेस. बट मैंने थोड़ा सा 1 महीने के लिए बैकअप के लिए लॉ का फॉर्म फिल करा था. मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया, एंड इवेंचुअली आई डिड लॉ.
तो ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे कह रही हूँ कि अगर आप उस स्टेज में हो, अगर आप मेरे उस व्यूअर सेगमेंट में हो जो स्टूडेंट है, जो लॉ करना चाहता है या लॉ कर रहा है और आगे अपना फ्यूचर देख रहा है, आई वुड से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इंजॉय करो अपने काम को। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या करियर ऑप्शन हम ले, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा लुक्रेटिव है, कौन से ऑप्शन में ज़्यादा स्कोप है। जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा। आई कैन obviously define the technical bits for you. I can give you my opinion on things from the experience that I have, but at the same time at the end of the day eventually you are the right person to decide कि आपको क्या करना है and आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है, वो बहुत ज़रूरी है। सो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखें, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी पे रखें, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी पे रखें, एंड इवेंचुअली यू विल सेल थ्रू। देयर विल बी मैनी नेगेटिव पीपल हु विल बी कमिंग योर वे। दो टाइप के लोग लाइफ में आते हैं, एक जिनके थ्रू हम अपना कर्मा डिस्चार्ज करते हैं, जो लोग हमने चूज़ नहीं किए हैं, दे आर द नेगेटिव पीपल ऑफ आर लाइफ, एंड देर आर ऑब्वियसली पीपल हु वी चूज़, हु आर द पॉजिटिव पीपल ऑफ आर लाइफ, हु इंस्पायर अस, हु मोटिवेट अस। तो उसमें एक बैलेंस बनाइए। नेगेटिविटी अगर आपकी तरफ आ भी रही है तो उससे भी कुछ सीखिए। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट, बिलीव मी। जो you will learn from that negativity, it will obviously take you a long way, and it is very important to go through that negative period as well, so that you have that chance to experience that positive side of you. And नेगेटिविटी की बात करें अगर, तो आई सीन चैनल पे भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव you guys, there are people who are very supportive, एंड ग्रुप्स पे भी मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ने दे स्टैंड अप फॉर द थिंग्स। कुछ गलत बोला जा रहा है किसी के भी बारे में, या तो चैनल के बारे में या किसी और स्टूडेंट के बारे में। आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो दैट पीपल स्टैंड अप, दे स्पीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दीज थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लेट अस नॉट वे एवरीथिंग विद सक्सेस और करियर और मनी. We are all human beings at the end of the day. Vasudev Kutumbakam, we are a community and we have to look out for each other. We have to respect every living person on this planet. ये बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत ज़्यादा philosophical बातें कर रही हूँ, I know, but ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये इसी टाइप का वीडियो है जहाँ पर हम ऐसी बातें कर सकें. एंड येस, आई रिपीट दिस दैट बी गुड, डू गुड एंड गुड विल कम योर वे. एंड एक्नॉलेजमेंट्स लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ग्रैटिट्यूड इन लाइफ. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिली हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैम. आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर बीइंग देयर फॉर मी, फॉर सपोर्टिंग मी. एंड जिस तरह से हमने ये कम्युनिटी बिल्ड करी है, जिस तरह से हम लोग डिस्कशंस करते हैं, बातें करते हैं, एंड ये बहुत अच्छा लगता है. आई गेट वेरी मोटिवेटेड through you guys, and I hope and I wish and pray that I'm also inspiring you guys to an extent. I think वो ही हम सबका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें, एक दूसरे से सीखते रहें. यही ऑब्जेक्ट इस चैनल का है कि हम आपको सिखाते रहें बहुत सी चीज़ें. बहुत और भी अभी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं करने के लिए. थोड़ा आई नो आई एम मल्टीटास्किंग अ लॉट, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा आई विल कीप कमिंग आउट विद दोज न्यू थिंग्स दैट आई हैव इन माई माइंड. चैनल पे आपको बहुत कुछ लीगल अपडेट्स मिलती रहेंगी, लीगल करंट अफेयर्स जैसे हम हमेशा करते हैं. कुछ नया आपके दिमाग में आता है ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट हेल्प्स नॉट ओनली यू बट every other person who's watching this channel. It helps me as well, and I'm really grateful and thankful to you guys for all the support and love that you shower on me. And acknowledgements की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरी लाइफ में जिनको मैं I would want to pay my regards. Now every day is not a bed of roses, and I'm sure कि सबकी लाइफ में वो बैड टाइम्स आते ही हैं, एंड उस टाइम पे जो लोग काम आते हैं वो हैं हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स. मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द फिलोसोफर, गाइड एंड मेंटोर ऑफ माई लाइफ इज़ माई मदर. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर.
किस तरह से अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, ये मैंने उनसे सीखा है. देन माई सिस्टर हुज इंस्पायर्ड मी अ लॉट सिंस चाइल्डहुड डेज. शी इज़ बिन ऑन ऑल राउंडर एंड आई हैव रियली been inspired from her since the starting few days of my life, and my mama who's like a ventilator in my life, who gave me the wings to fly. देन मिस्टर अनुज जिंदल, आपने देखा होगा हम कुछ कोलैबोरेशन में कोर्सेज कर रहे हैं उनके साथ. उनका अपना इंडिपेंडेंट चैनल है एंड ही वर्क्स विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड इंटेग्रिटी, एंड दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट. Thanks to all of you all again for helping me build this community. Let us, hope for wonders in future, and let us together continue this quest of legal learning. Keep following the channel, subscribe कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आए. इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे डालते हैं.